रियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। आज के इस बुलेटिन में उत्तर बिहार की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सीमा पर की चुनौतियों से निपटने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन। नेपाली सीमावर्ती जिले के शीर्ष मंडल और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ सीतामढ़ी जिले के वरीय पदाधिकारी हुए शामिल। नरकटियागंज में 16 जनवरी से लापता सन्नी सिंह का पंडई नदी में मिला शव। हाथ पर बने टैटू व जैकेट से परिजनों ने की पहचान। ढाका में 25 फरवरी को आयोजित होने वाले एक विवाह ऐसा भी के तहत 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह के प्रथम चरण में चयनित 75 वर वधू जोड़ा के लिए किया गया वस्त्र वितरण। कई सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। नरकटियागंज में दोस्त की गर्लफ्रेंड के फोटो पर कमेंट करना युवक को पड़ा महंगा। दोस्तों ने चाकू से गला देकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। विराट हिंदू संत सम्मेलन सह धर्म संसद में पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अधोक्षाजानंद देवतीर्थ जी महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री सहित हनुमानगढ़ी अयोध्या के 1008 के महेंद्र दास जी महाराज भी रहे मौजूद। मोतिहारी कोर्ट परिसर में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान उत्पाद दरोगा और वकीलों के बीच हुई नोकझोंक। जिला जज ने उत्पाद दरोगा को किया नगर थाने के हवाले। उत्पाद दरोगा द्वारा पैसा मांगने का लगा आरोप। शिवहर में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। मद्य निषेध अधीक्षक रणधीर कुमार सिंह के निर्देश पर की गई छापेमारी। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सीमा पर की चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल के हॉल में इंडो नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नेपाली सीमावर्ती जिले के शीर्ष मंडल और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ सीमावर्ती जिले के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान सीमा सुरक्षा, जाली नोट, आर्म्स, ड्रग्स और नारकोटिक्स, लिकर, तंबाकू के साथ अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी पर रोक, क्रॉस बॉर्डर क्राइम कंट्रोल, मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी, विदेशी नागरिकों और संदिग्ध लोगों की अवैध आवाजाही और अवांछित गतिविधि पर रोक, आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान और आपसी सहयोग संबंधित मुद्दों पर विमर्श किया गया। को लेकर, स्मगलिंग को लेकर, दोनों तरफ के क्राइम को लेकर यहाँ के लोग वहाँ जाके। नरकटियागंज से बड़ी खबर है। एक महीने से लापता सन्नी सिंह का पंडई नदी में शव मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि सन्नी सिंह का हत्या कर पंडई नदी में फेंक दी गई है। देर शाम थाना क्षेत्र के कोयरगावा गांव के समीप स्थित पंडई नदी से बोरे में बंद उसका शव बरामद हुआ है। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के साथ थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। बताया जा रहा है कि राजपुर तुमकड़िया गांव से मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान युवकों की नज़र नदी में धंसे बोरे पर पड़ी और बच्चों ने बोरे को डंडे से लेकर बाहर निकाला और उसे खोलने पर उसमें शव निकला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की सूचना दी। बता दें कि 16 जनवरी को नरकटियागंज पांडे टोला से सन्नी सिंह लापता हो गया था। उसके पिता ने 4 लोगों को नामजद आरोपित करते हुए शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। अभी लड़के लोग माँ सरस्वती पूजा के अवसर पर मूर्ति का विसर्जन कर रहे थे, तो पानी में ही एक बोरा में एक डेड बॉडी लोग देखें, तो सूचना पर पुलिस आई है, डेड बॉडी को निकाला गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
मोतिहारी के ढाका में 25 फरवरी को आयोजित होने वाले एक विवाह ऐसा भी के तहत 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह के प्रथम चरण में चयनित 75 वर वधू जोड़ों के लिए आज वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोतिहारी, ढाका और घोड़ासहान में कुल 75 वर वधू जोड़ों के लिए लहंगा, चुनरी, शॉर्ट पैंट का वितरण पवन जायसवाल विधायक ढाका सह प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा दोनों पक्ष के अभिभावकों के बीच किया गया। बता दें कि ढाका में 5वीं बार फिर से 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह एक विवाह ऐसा भी 25 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे से संध्या 6 बजे के बीच आयोजित किया गया है। इस दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि 2010 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा था कि समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहिए और राज्य में पहली बार सामूहिक विवाह के प्रचलन की शुरुआत ढाका की धरती से शुरू किया गया और वर्ष 2011 से 2015 के बीच 4 आयोजनों में 375 कन्याओं की शादी कराकर आर्थिक बोझ से दबे हुए परिवारों को राहत देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया, जिसके बाद चंपारण के आधा दर्जन से ज़्यादा प्रखंडों और कई जिलों में सामूहिक विवाह का आयोजन सामाजिक संस्थाओं और प्रबुद्ध लोगों द्वारा किया जाता रहा है। 2020 के नवंबर में विधायक बनने का सौभाग्य मिला, पर 2 वर्षों तक कोविड-19 के कारण सामूहिक विवाह नहीं हो पाया। इसलिए 3 वर्षों की संख्या का ख्याल में रखते हुए इस बार 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सामूहिक बारात में सभी दूल्हे राजा को 151 घोड़े पर 21 बैंड बाजा के साथ शाही बारात के रूप में जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठन, सामान्य लोग, गणमान्य लोग, पदाधिकारियों और आयोजन समिति के अगुवाई में निकाला जाएगा। वहीं विवाहोपरांत आयोजन कार्यक्रम में प्रत्येक वर वधू जोड़ों का आयोजन समिति द्वारा 11,000 का चेक के साथ लगभग 40,000 रुपये का घर में उपयोग होने वाले आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वर वधू परिवार को राहत मिल सके। ढाका विधानसभा की धरती पर 5वीं बार सामूहिक शादी का आयोजन किया गया है। एक विवाह ऐसा भी, और इस बार हम लोग चूँकि कोरोना के समय शादी नहीं हो पाया 2 साल, तो 3 वर्षों का जोड़ के 151 शादी हम लोग करा रहे हैं। 25 फरवरी को 2024 रविवार के दिन 151 कन्याओं की शादी ढाका हाई स्कूल के खेल के मैदान में होना है और आज 75 जोड़ा को प्रथम चरण में हम लोग वस्त्र देने का काम कर रहे हैं। जैसे लड़की के लिए लहंगा, चुनरी, लड़का के लिए पैंट शर्ट, चूँकि सिलवाने में समय लगता है, शेरवानी वगैरह तो हम लोग रेडीमेड देते हैं शादी के दिन, बाकी जो सामान है। तो आज हम लोग वर वधू पक्ष के गार्जियन को लड़की लड़का का वस्त्र हम लोग सौंप रहे हैं। मोतिहारी में 11 जोड़ा को दे रहे हैं, फिर ढाका में दे रहे हैं 35 जोड़ा को, घोड़ासहान में दे रहे हैं। 3 जगह हम लोग रखे हैं और जो जिसका नज़दीक सेंटर था वहाँ हम लोग इसको वस्त्र का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलवाने का काम करेंगे। और 25 तारीख को ढाका के खेल मैदान में 151 जोड़ा की शादी होगी। तो अभी भी हम लोग आवेदन लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आवेदन आता था जो अच्छा मतलब उम्र के हिसाब से कम होता था। तो हम लोग अभी खुला ऑप्शन रखे हैं कि जो आवेदन आ रहा है अभी भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरे कार्यक्रम में शादी के बाद, जिसको आप लोग देहात में दोंगा कहते हैं, प्रत्येक जोड़ा को 11,000 का चेक और 40,000 रुपया का विधिवत जो घरेलू संसाधन होता है परिवार को बसाने के लिए, वो सारा सामान हम लोग देने का काम करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, दोनों डिप्टी सीएम का कार्यक्रम मिल गया है। नए जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव जी बन रहे हैं, उनसे भी उनकी सहमति मिल गई है। बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, जो भी माननीय विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हों, समिति हों, जिला परिषद हों, और जितने चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सभी लोगों को हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से, चूँकि ये दावतें आम है, दावतें खास नहीं है कि गिन चुन के हम लोग बुलाएंगे। सभी लोग से हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप वहाँ उपस्थित हो, वर वधू को आशीर्वाद दें, आयोजन समिति को आपका शुभकामना प्राप्त हो, ताकि इस प्रकार का आयोजन होने से जिले में नहीं, राज्य में कितने सैकड़ों हजारों लड़कियों का शादी हो गया और गरीब परिवार का बोझ कम हो गया। शादी करा रहे हैं और हम लोग यहाँ मतलब जैसे पता चला कि ये शादी हो रहे हैं, तो हम लोग के बहुत ज़्यादा खुशी हुआ इससे। और हम लोग के क्या है कि मतलब बहुत सारे इतना तो हम लोग कर नहीं पाते, अपने घर शादी करते तो
और इतना महंगे कपड़ा भी दिए हैं। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लड़का खुद है खुद हम हैं सर। कितना खुश है आप? सर भाई बहुत खुश है सर। इतना खुश है कि सर हमको कारण क्या है? आपको सामूहिक विवाह में आने के कारण क्या है? कारण यह है सर कि हम लोग इतना दूरी के है, दूसरी बात कि उतना खर्चा करके शादी कर नहीं पाते सर, इसलिए हम लोग इसमें शादी कर रहे हैं। और इसमें बहुत अच्छे हैं और सुविधा भी बहुत अच्छे से हम लोग इसमें विधायक जी करते हैं। कई को शादी कराए हुए हैं तो हम लोग देखे हुए हैं सर, इसलिए इसमें करते हैं। कहाँ की लड़की से शादी हो रही है? सर धनुषा धाम के है सर, वह जनकपुर से 25 किलोमीटर आगे। आप कहाँ से? मैं ढाका के है, चौगानाम पंचायत श्याम। उत्तरी बिहार में पहली बार विराट हिंदू संत सम्मेलन सह धर्म संसद का आयोजन शिवहर में किया गया। महंत श्री राम बालाजी मंदिर देवस्थान ट्रस्ट परभनी महाराष्ट्र के योगी अखिलेश्वर दास व भाजपा नेता द्वारा आयोजित विराट हिंदू संत सम्मेलन सह धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अधोक्षाजानंद देवदी तीर्थ जी महाराज पहुँचे, जहां उनके एक दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान जगत गुरु स्वामी अधोक्षाजानंद देव तीर्थ जी महाराज ने कहा कि धर्म के जागृत करने के लिए समाज को जागरूक करें। भगवान की पहचान संत ही करेंगे, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकते वह खुद सुनिश्चित नहीं है, वे पशु के समान हैं। वहीं इस दौरान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के साथ पड़ोसी देश नेपाल, जनकपुर, सीतामढ़ी, अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य जगहों से हजारों साधु संतों का आवागमन हुआ। संत शंकराचार्य ने कहा कि धर्म के रक्षा के लिए देश में 4 मठों की स्थापना किया गया है। सभी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य है, जो भक्त और श्रद्धा का भाव जागृत करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। अच्छा कर्म करने पर 84 लाख योनि से छुटकारा मिलता है। जन्म मरण जीवात्मा के लिए बहुत ही दुखद है। हमारी संस्कृति हमारा धर्म है। धर्म का आचरण करो, सत्य को कोई नहीं झुका सकता है। बोलिए संत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, नमः पार्वती पते हर। नरकटियागंज में दोस्त की गर्लफ्रेंड के फोटो पर कमेंट करना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि उस युवक की जान गंवानी पड़ी। एक छोटी से विवाद में दोस्तों ने मिलकर कमेंट करने वाले दोस्त को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्त 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि आपसी विवाद को लेकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस या पूछताछ के दौरान गिरफ्तार युवकों ने बताया है कि आशीष नामक युवक ने अपनी बहनों को परीक्षा दिलाने गया था। वहां पृथ्वी व अभय उसे अपने साथ ले गए। शराब पीने के दौरान दोनों आशीष और पृथ्वी के बीच गर्लफ्रेंड की फोटो पर कमेंट को लेकर दोनों में हाथापाई हुई। इससे नाराज पृथ्वी ने चाकू से आशीष का गला रेत दिया। घटना के बाद दोनों आशीष को छोड़कर फरार निकले और दोनों ने मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार किया है। 5/2/2024 को आशीष कुमार धोबहा के अपने 2 बहन का एग्जामिनेशन दिलाने के लिए रेलवे हाई स्कूल पांडे टोला में आए थे। वहाँ पर वे अपने बाइक को खड़ा किए और बाइक खड़ा करने के बाद वो गुम हो गए। परिजन आए और बताए कि एग्जामिनेशन देने आए थे, अभी तक से घर नहीं लौटे। एक FIR किया गया 363 में और हम लोग कांड के उद्भेदन के लिए लोकल इनपुट
सीसीटीवी फुटेज और जो टेक्निकल अनुसंधान है, तकनीकी अनुसंधान है, उसका सहारा लिए हम। तो लोकल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान से कुछ हम लोगों को बैकअप मिला। तो पहले हम लोग को एक मोटरसाइकिल का नंबर मिला BR22AX 2110, जिससे आशीष कुमार को जाते हुए देखा गया था। फिर हम लोग तकनीकी अनुसंधान किए तो ये बात आया कि पृथ्वी कुमार पटेल जो सतवरिया के रहने वाले हैं और अभय कुमार लपटही कुर्मी टोला के रहने वाले हैं, इन्हीं लोगों के साथ वो मोटरसाइकिल से गए थे। और जो BR22X 2110 मोटरसाइकिल है वो अभय कुमार के संबंधी के नाम से है और अभय कुमार अभी इसका उपयोग कर रहे थे। दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में ये लोग अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं और बताए लोग हैं पृथ्वी कुमार पटेल जो मुख्य अभियुक्त हैं कि आशीष से इनकी दोस्ती कुछ दिन पहले हुई थी, एक दोस्त के माध्यम से। ये चले गए थे पंजाब कमाने के लिए, पंजाब से लौटे हैं तो आशीष कुमार को उस दिन फ़ोन किए, आशीष इनको बुलाए और आशीष के बुलाने पर ये आए हाई स्कूल। वहाँ से आशीष को लेकर के लोग निकला और निकला लोग बेसिकली कि हम लोग कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ये लोग गए हैं साठी में जाके कुछ मद्यपान वगैरह किए हैं लोग। फिर इसके बाद ये लोग चले गए हैं बेतिया और वहाँ जाके मछली उछली भुजवाए हैं और फिर एक सरेह में जहाँ डेड बॉडी मिला है वहीं पर बैठ के दोनों लोग पृथ्वी और आशीष खा पी रहे थे। कुछ समय के लिए अभय कुमार वहाँ से गायब थे, बाद में फिर अभय कुमार भी आ गए। इसी क्रम में पृथ्वी कुमार पटेल और आशीष में कुछ बातों को लेकर के बकझक हुई और आशीष कुमार उनको मार, यही घटना है। शिवहर जिले में मद्य निषेध अधीक्षक रणधीर कुमार सिंह के निर्देश पर उत्पाद विभाग टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापामारी अभियान चलाया। छापामारी के दौरान 300 ml का 232 बोतल नेपाली सोफिया शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान पिपराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा निवासी जितेंद्र यादव के रूप में किया गया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मौके पर मद्य निषेध SI सुदामा कुमार, सहायक निरीक्षक ओम प्रकाश कुमार यादव, संजीत कुमार, कमल किशोर कुमार और अन्य गृह रक्षक दल मौजूद थे। एक्साइज टीम शिवहर अवर निरीक्षक मद्य निषेध सुदामा कुमार के नेतृत्व में ओम प्रकाश यादव ASI एवं अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ छापामारी करने बेलवा क्षेत्र में, शिवहर जिला के बेलवा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उस क्रम में जैसे ही सूचना मिली तो बेलवा वार्ड नंबर 4 से जितेंद्र यादव पिता राम शरण यादव साकिम बेलवा थाना पिपराही जिला शिवहर की घर की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके घर से 232 बोतल नेपाली शराब। नरकटियागंज के भिखनाठोड़ी मुख्य मार्ग पर अहले सुबह अनियंत्रित होकर गन्ना लादा ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गई, जिससे एक बाइक सवार की दबकर मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अपने गांव जा रहा था, तभी मोरबेलवा गांव के समीप अनियंत्रित गन्ना लदा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें बाइक सहित व्यक्ति ट्रॉली के नीचे दब गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।
सूचना पर पहुंची गौनाहा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आटा पिसवाने के क्रम में आए हुए थे कुंडलपुर बरगजवा और रिटर्न जा रहे थे अपने घर विक्रमपुर और रास्ते में ट्रैक्टर वाले ने ओवरटेक करके गलत साइड में और उन्होंने काफ़ी दारू पी रखा था, जिसके चलते ट्रैक्टर पलट जाने के कारण इनका मृत्यु हो गया। क्या नाम है इनका? इनका घर विक्रमपुर हुआ, नाम है रामशीष महतो। आप कौन हो? हम उनके चचेरे भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत प्रसाद कुशवाहा है। किसके ट्रैक्टर से हुआ था ये? जी, किनके ट्रैक्टर से हुआ है? पहकौल गांव के एक संजय पांडे शायद करके है, उन्हीं के ट्रैक्टर में घर से निकल कर गए थे गेहूं लेकर बरगजवा आटा पिसवाने के लिए। वहाँ से आ रहे थे, तब तक लेके टेलर आ रहा था गन्ना लाद कर, और वो ड्राइवर पिया हुआ था, दारू बहुत कस कर पी लिया था और रह गया, उसके संभाल नहीं आया, बस पलटी कर दिया इन्हीं के देह पर। मोटरसाइकिल मतलब टेलर पलटी हो गया है, पलट गया है, ट्रैक्टर ही पलट गया है जी। अब पूरा दबा गए। उसके बाद सारी जनता यहाँ आई तो जेसीबी बुलवा कर सारा हटवाया गया, गन्ना हटवा कर तो अभी इनको निकाला गया। मोतिहारी कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान उत्पात दरोगा और वकीलों के बीच नोकझोंक हो गई। नोकझोंक लगभग 1 घंटों तक चलता रहा। देखते ही देखते कोर्ट परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी के परिजनों से उत्पात के दरोगा द्वारा 50,000 रुपये की मांग कर रहा था। इसी दौरान दरोगा और वकीलों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद जिला जज ने उत्पात दरोगा को नगर थाना के हवाले कर दिया। शांत रहिए, शांत रहिए। 50,000 घूस मांगते हुए बोल रहे हैं। 50,000 घूस मांग रहे थे। आपको 50,000 घूस चाहिए, 50,000 चाहिए। रियल न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे रियल न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।